हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। क्वेश्चंस कह रहा है कि फिगर शो अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल पी प्लेस एट द पॉइंट O। ठीक है, यानी कि इस ड्राइंग में हमें एक स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट दी गई है P जो यहाँ पे O पे प्लेस हुई है। The arrow show the direction of the magnetic moment। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये एरो इंडिकेट किया गया है वो हमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस बता रहा है। अब हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे हम बार मैग्नेट को एज्यूम करेंगे बच्चों, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ पोल की तरफ होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। यहाँ पे सपोज हम एक बार मैग्नेट ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया नॉर्थ, यहाँ पे ले लिया साउथ, करेक्ट है। तो ये आ गए हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस बार मैग्नेट का वो इस प्रकार से होगा, मतलब नॉर्थ में से बाहर निकलता है, साउथ में अंदर जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा, करेक्ट बच्चा पार्टी? यस, चलिए अब कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, डायरेक्शंस को भी ड्रॉ करना जरूरी है, तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को भी ड्रॉ कर दिया है, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। द अदर एरो शो डिफरेंट पोजिशंस एंड orientations of the magnetic moment of another identical magnetized needle Q। अब देखिए आइडेंटिकल का मतलब होता है कि इन दोनों मैग्नेटिक नीडल्स की जो मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों में दी गई है वो दोनों सेम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। तो पॉइंट A कह रहा है कि इन विच कॉन्फ़िगरेशंस द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए बच्चों, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी सिस्टम में सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर लगता हुआ टोटल टॉर्क 0 होना चाहिए, सिमिलरली टोटल फोर्स भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे लोग कि यहाँ पे सिस्टम्स इक्विलिब्रियम में तब नहीं हो सकती जब हमारा M क्रॉस B का जो फंक्शन है, मतलब कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए कि हमारी अगर आप Q1 और Q2 को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ये रही हमारी Q1, ये रही हमारी Q2। एक काम करते कलर को थोड़ा सा चेंज करेंगे। यस, तो ये रहा Q1, ये रहा Q2। तो आप देखिए इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, आप देख रहे हो दोनों की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर A था कि विच कॉन्फ़िगरेशंस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे बच्चों हमारा आंसर आने वाला है Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2 जो है वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चंस B के लिए बात करते हैं बच्चों। तो B पॉइंट क्या कह रहा था कि इन विच कॉन्फ़िगरेशंस इज द सिस्टम स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले बता दूं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो उसे कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल को हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन, या तो अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। राइट बच्चा पार्टी, समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पे हम पहला पॉइंट्स लेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे तो मैं आपको वापस से बता देता हूं कि M यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट इज पैरेलल टू B। ठीक है, दोनों एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए तो उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब आप ऑब्जर्व करिए,
ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम Q3 को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए Q3 की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कहाँ जा रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर, और यहाँ पे Q3 पॉइंट पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो भी कहाँ जा रहा है, नेगेटिव वाई की ओर जा रहा है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो Q3 जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का हिस्सा है, राइट। उसके बाद बात करेंगे Q4 के लिए। तो देखिए बच्चों Q4 के लिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से निकल रहा था, इस तरफ से राउंड मारेगा, ऐसी काफी सारी फील्ड लाइंस हो सकती है ना। तो यहाँ पे देखिए Q4 की जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस Q4 को मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं काउंट कर सकता, इसका मतलब कि ये जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो एक काम करते हैं, मैं यहां पे नोट कर देता हूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चे लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, M पैरेलल टू B बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए सिंबल आता है माइनस, राइट है। तो Q4 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एंटी पैरेलल है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के हिस्सा है। उसके बाद हम बच्चों बात करेंगे Q5 के लिए। तो देखिए Q5 पॉइंट पे आपकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पॉजिटिव वाई एक्स की तरफ है, ऊपर की तरफ है, बट इस पॉइंट पे बच्चों आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर भी आपकी जो मोमेंट और फील्ड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहां पे भी हम नोट करेंगे कि जो Q5 कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, राइट है। अब हम बारी करेंगे Q6 के लिए। तो Q6 पे क्या था बच्चों, देखिए मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, और आपका जो फील्ड है वो भी देखिए ऐसे, मतलब ऐसे यहां से निकलेगा, राउंड लगाएगा और कहां जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, राइट ना, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो यहाँ पे मोमेंट और फील्ड वापस से दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसका मतलब है कि यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि Q6 जो कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई हो रहा है, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर इसे अच्छे से समझना है तो आपको ये वाली जो मैंने यहाँ पे मैग्नेट वाली जो ड्राइंग बनाई है उसे अच्छे से ड्रॉ कर लेना होगा। अगर आपको वो ड्राइंग अच्छे से समझ में आ गई तो ये कंसेप्ट समझना काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। बट चलिए अब चलते हैं पॉइंट सी की ओर। सी पॉइंट क्या कह रहा था कि विच कॉन्फ़िगरेशंस कॉरस्पॉन्ड टू द लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी यानी कि कहां पे सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी अमोंग ऑल द कॉन्फ़िगरेशंस शोज, मतलब कि सारे में से कहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे पहले तो नोटिस करिए बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी हमें कहां देखने को मिलेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यानी कि Q3 और Q6 पे। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों जगह पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी और चेक करना होगा कि कहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, राइट। तो चलिए ये रहा हमारा सी पॉइंट, और मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट Q3 पे हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे बच्चों। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस mb cos थीटा, ठीक है, माइनस mb cos थीटा। तो U इज इक्वल टू माइनस mb। थीटा तो हम लेते नहीं है क्योंकि थीटा तो हम ऑलरेडी निकाल देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, राइट। चलिए अब देखिए माइनस m, अब मोमेंट तो दोनों की सेम ही थी क्योंकि हमें बोला था कि आइडियल मोमेंट ली गई है, ठीक है, क्वेश्चन में ही बोला गया था। अब बात करेंगे B की। तो देखिए Q3 जो पॉइंट है बच्चों वो इस मैग्नेट के इक्वेटर पे आया हुआ है, ठीक है ना, आपको पता है ना ये इक्वेटर होती है, ये एक्सिस होती है। तो Q3 पॉइंट इक्वेटर पे आया हुआ होता है, और बार मैग्नेट का इक्वेटर पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4 पाई m/r³, करेक्ट। और cos थीटा अगर आप लगाना चाहो तो cos थीटा लगा सकते हो, ओके। तो ये आ गया Q3 पे पोटेंशियल एनर्जी। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी एट Q6, कंप्लीट।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो Q6 पॉइंट है वो इस मैग्नेट की एक्सिस पे आया हुआ है, राइट है। तो यहाँ पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे बच्चों, वो लेंगे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2μ0/4πm/r³। रेडी, समझ में आया बच्चा पार्टी। तो चलिए अब आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे इसे U3 बोल दीजिए, इसे U6 बोल दीजिए। अब दोनों को कंपेयर करिए और बताइए कि कौन सा लोवेस्ट है। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बट ये माइनस में है तो माइनस में मैग्नीट्यूड ज्यादा है। इस U3 का माइनस में मैग्नीट्यूड कम है, उसका मतलब होता है कि U6 इज लेस देन U3, मतलब कि Q6 की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, राइट है बच्चों। तो C पॉइंट का हमारा आंसर आएगा Q6। Q6 पॉइंट की या तो डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सबसे लोवेस्ट होगी, राइट है बच्चों। ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था और आई विश आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 के साथ। थैंक यू।